महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, हे ध्वजवर, महर्षि समीक नित्य आहार दान, जलदान तथा रक्षा द्वारा विधि पूर्वक उनका पोषण कर रहे थे। यदि यह भावना सबके अंदर बनी रहती तो आज ये जीव जंतु मरते नहीं। पहले कितनी तरह की चिड़ियाएं थी, खत्म हो गई। कई तरह के कबूतर थे, वो खत्म हो गए। सुख सार का कुछ जीव बचा ही नहीं है। एक तो फर्टिलाइजर्स ने सब खत्म कर दिया। बचा खुचा ऐसा केमिकल चला, बिल्कुल जहर चल करके आया, जैसे सब जीव जंतु समाप्त हो गए। कितना बढ़िया लगा है कि महर्षि समीक नित्य आहार दान। आप भी अपने छत पर कौआ कबूतर के लिए कुछ डाला करो, आपकी जन्म पत्री बदल जाएगी। पानी रख दीजिए, दरवाजे पर कोई आवे उसे जमाइए। घर के बाहर टहलने को, आजकल सुबह टहलने की बड़ी अच्छा सा बड़ा प्रचार हो रहा है। बड़े युवा बच्चे भी, बहनें भी, सब घूमने को जाते हैं। रात की बची हुई रोटी छिलका वगैरह अपने इस थैले में डाल लो। सुबह निकलते हो, रास्ते में स्वान मिल जाए, गौ माता मिल जाए और कोई भी जीव जंतु मिल जाता है, उसे वो डाल दें तो उसका उपयोग भी ठीक से होगा और तुम्हारे खाते में एक बहुत बड़ा पुण्य होगा। ये बात मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। इसमें कोई देवताओं के नाम बताएं, इनकी पूजा बड़ी विशेष है। यज्ञ पूरे नहीं होते इंद्र की पूजा ना हो तो, यज्ञ पूरे नहीं होते यदि वरुण देवता की पूजा। मेरे पास मार्कंडेय पुराण का 3रा अध्याय खुला रखा है मेरे सामने, और इसमें है वर्णन किया, धातृ विधातस्तवेश देविका क्षत प्रियक्ता वेदांत सत्क्रिया। नित्य कर्मकांड करने से इतने देवताओं को पूजे, महेश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम, अग्नि, वरुण, बृहस्पति, कुबेर और वायु, धाता और विधाता। इनकी पूजा करने से भी उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा जितना आप जीव को बचा लोगे, तब आपको उतना फल प्राप्त हो जाएगा। दान बहुत है, लेकिन वृक्ष दान का इतना बड़ा मातम क्यों है, आज तक आपने नहीं सुना होगा। इसलिए नहीं कि हम राहगीरों के लिए वो छाया दे देता है, इसलिए नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं वो हमें फल दे देता है, इसलिए नहीं वो हमें लकड़ी दे देता है, इसलिए नहीं वो हमें औषधि दे दे, इसलिए नहीं। वृक्ष लगाने की सबसे बड़ी महिमा इसलिए है, लाखों पंछी अपना जीवन बचा लेते हैं पेड़ों के माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से। आप नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं और मैं तो आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, नवरात्रा का व्रत आपके लिए बहुत महिमा युक्त हो जाएगा। घर में जितने लोग हैं सब अपने अपने नाम से एक एक पेड़ लगा दो, बस एक एक वृक्ष। कितने पेड़ लग जाएंगे, संख्या कितनी है, 150 करोड़ लोग हैं इस देश में, कितनी संख्या हो जाएगी। फिर देखिए, फिर चिड़िया चिहाती फिर नजर आएंगे, फिर पुराना भारत लौट करके आवेगा, जीव जंतु खुशहाल रहेंगे। पेड़ के नीचे जड़ों में कितने कीड़े मकोड़े अपना जीवन बचा पाते हैं, कितना आनंद हो जाएगा। मुझे लगता है कि सच्ची तो नवरात्रा यह है कि आप पेड़ लगा सकें। एक लगाइए, घर में 7 लोग हैं, 7 नहीं लगा पा रहे तो आप एक तो लगा सकते हैं। अपने गांव में लगाइए, देहात में लगाइए, मेड़ पर लगाइए, छत पर लगाइए, मिट्टी भर लो। आजकल छत पर खूब पेड़ लगते हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, बिल्कुल प्रदूषण रुक जाएगा। और हम बड़ा जोर दे रहे हैं वृक्ष के ऊपर, क्योंकि सर्वे अन्वेषण हुआ, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वृक्षों की कमी थी, उस जगह पर कोरोना ज्यादा फैलाव हुआ। उसका वो ज्यादा फैला कोरोना वहां पर जहां पेड़ों की, जहां वृक्षों की कमी थी। तो सच्ची तो नवरात्रा यह है। वैसे तो नवरात्रा में 9 पेड़ लगाओ, 9 न लगा पाओ तो एक तो लगाओ, बहुत आनंद हो जाएगा। आइए, अब मार्कंडेय पुराण की आप कथा सुन रहे हैं। कहते हैं महात्मा समीक आहार दान, जल दान और रक्षा दान में बहुत आगे थे। इनके यहां से कभी कोई भूखा नहीं जाता था, इतनी इनकी व्यवस्था थी। और पानी में बड़ी उनकी श्रद्धा थी, जल का दान। और कहते हैं रक्षा दान, जीव को मरने नहीं देंगे, ये संस्कार उन्होंने अपने शिष्यों को दे रखा था। ऐसे ही महात्मा समीक के यहाँ वो टिहरी के 4 बच्चे, तापी के 4 बच्चे, जो कि महाभारत के युद्ध में जिनको खत्म होना था, साधु ने उन्हें बचा लिया। घंट को उठा करके उन्हें ले आए, 1 महीने में ही वो खूब उड़ने लगे, जाते हैं वापस आ जाते हैं। और एक दिन की बात थी, महात्मा जी संध्या बंदन कर रहे थे और ये चारों के चारों सामने आकर के मनुष्य की भाषा में बोलने लगे। और प्रीति बहन कैसे हैं आप, ठीक है, बढ़िया। चारों बात करने लगे। कहा, गुरुदेव
जैसे आप अपने शिष्यों का प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं, हम भी तो आपके शिष्य ही हैं, क्या आप हमारा प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे? ऋषि शिष्यानुकंपार्थम बदतो धर्म निश्चय। हम मनुष्य नहीं हैं, लेकिन गुरुदेव हम मनुष्य का धर्म तो जानते ही है। हमने सुना है कि जिसके द्वारा प्राण बचते हैं, जिसके द्वारा भूख मिटाई जाती है, जीवने वाला उसका ऋणी हो जाता। हमसे अपराध हुए हैं, हम पंछी बने हैं। गुरुदेव आपने हमारा जीवन बचा लिया, हम तो आपके ऋणी हैं। गर्भस्थानम मृता माता, हमारे जन्म से पहले हमारी मां मर गई। तो बाण लग गया था तापी को, अर्जुन का। तो बच्चे मनुष्य की भाषा में, वो पंछी मनुष्य की, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? चलो आपकी ही नहीं आ रही होगी तो मेरी मैया विंध्यवासिनी को तो जरूर मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। आप सुने तो ठीक है, नहीं तो माई तो सुन ही रही है। तो उनकी आंख में आंसू आ गए, वो पंछी रो पड़े। और ये कथा आप पहली बार सुन रहे हैं, आप सुनिएगा। गर्भस्थानम मृता माता, वो बच्चे रो रो के कहने लगे हमारे जन्म से पहले हमारी माँ की मृत्यु हो गई। उन बच्चों के पुण्य बहुत कम होते हैं जिनके जन्म से पहले माता पिता ना रहे। ये कहते हैं गर्भस्थानम मृता माता पितरा नैवा पे पालिता, हमारे पिता ने तो हमारा पालन ही नहीं किया। वो द्रोण के पुत्र थे। अश्वस्थामा वाला द्रोण नहीं और हुआ एक। तो पिता ने हमारा पालन किया नहीं। त्वयानो जीवितम दत्ता शिशवो ये न रक्षिता। हे गुरुवर, आप ही ने शैशव में हमारी रक्षा की, हम तो मर गए होते, आपने बचाया। हे अक्षत तेज, हम जब भूतल पर पड़े कृमि के समान शुष्कवत थे, तब आपने ही हाथी का घंटा उठाकर हमारा दुख दूर किया है। आप ये नहीं सोचिएगा, आप वृक्षों से भी प्यार करते हैं तो पेड़ आपको देख के मुस्कुराते ही नहीं, आपकी अच्छाई को देख करके वो भी रो पड़ते हैं। वृक्ष रोते हैं। कहते हैं कन्हैया बांसुरी बजाते थे, ब्रज के कदम के पेड़ों में से आंसू टपकते थे, क्योंकि ये जो वृक्ष हैं ये भी पूर्व के कोई इंसान वगैरह हैं, ये भी कोई जीव, इनमें प्राण है। यानी इनमें प्राण न होते तो इनकी हाइट नहीं बढ़ती, हरे भरे नहीं होते। ये भी ऐसे ही जीवन जी रहे हैं जैसे हम और आप जिंदगी जी रहे हैं। ये मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि आपने हमारा दुख दूर किया गुरुवर। तो यानो जीवितम दत्ता शिशो ये न रक्षिता, हमारे शिशुपन को आपने बचाया। और वैसे भी बच्चों की रक्षा करना तो बहुत बड़ा पुण्य है। गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जीव को बचाने का कार्य हर स्त्री पुरुष को करना चाहिए। गर्भ में जीव को मारना बहुत बड़ा अपराध है। कहा गया किसी की रक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य है। ये दुर्बल शावक हम कैसे बड़े होते। आपने बड़ी कृपा करी है, हमारा लालन पालन किया। हम 1 महीने में ही आकाश में उड़ पाए, उड़ना सीख लिया। धरती से कब वृक्ष पर जाएंगे हम सोचते थे, कब एक वृक्ष से अन्य पर जाएंगे हम सोचते थे, कब हमारे पास विचरण हमारे द्वारा होगा, उस समय हमारे पंख कब निकल करके आएंगे हम सोचते थे। लेकिन गुरुवर आपने हमारी बड़ी फिक्र की है। आपकी कृपा से हमने ज्ञान पाया। वो कहते हैं कि आप अपने शिष्यों को जब पढ़ाते थे, हमें स्वस्ति वाचन कंठस्थ हो गया, आप हमसे पूछ सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म की बातें जो तुमने बताई हैं वो सब हमें कंठस्थ हो गई हैं। वो मृग पंछी बोल रहे थे, आप हमसे पूछ सकते हैं। इति चिंतेता तात भवता प्रतिपालिता ते सांप्रतम प्रबुद्धास्म प्रबुद्धा करवाम किम। गुरुवर आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। अब हम उड़ान तो भरना शुरू कर दिए हैं, अब हमारे लिए आज्ञा कीजिए हमें क्या करना है। ये पंछी बोले। इंसान से पंछी कितना समझदार है। आज कौन मानता है माता पिता को, कौन मानता है भगवान को, कौन मानता है गुरुजनों को। इन पंछियों को देखिए, हम आपके ऋणी हैं गुरुवर। अब हमें आदेश तो करें, आप हमें करना क्या है, हमें अनुमति दीजिए। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इत्यु ऋषि वचनम तेसाम स्वस्वा संस्कार वस्फुटम। कहा गया है कि ऋषि ने जब वो बातें सुनी पंछियों की, तो संस्कार युक्त प्रस्फुष्ट वाक्य सुनकर
अपने पुत्र श्रृंगी के सामने वह कुछ कौतूहल के साथ बोले। ये वही श्रृंगी है जिन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया। 5 साल का बच्चा था तब बहुत था। ब्राह्मण का बालक छोटा बड़ा कैसा भी हो, वो तपस्वी है और वो पूज्य है, वो वंदनीय है। ऐसे क्षण नहीं छुआना। इसको भूल करके भी कोई जूठा मत दे देना खाने के लिए। सांप का बच्चा छोटा भी हो तो भी खतरनाक है। श्रृंगी 5 साल की उम्र थी, परीक्षित को श्राप दे दिया और उस श्राप को कोई काट नहीं पाया। उसी श्रृंगी के पिताजी हैं ये समीक। उन्होंने श्रृंगी को, अपने पुत्र को कहा कि देखो मैंने तुमको कहा था ये पंछी कोई साधारण नहीं है, देखो कैसे मनुष्यों की भाषा बोल रहे हैं। तब गुरुजी समीक ने कहा, मार्कंडेय सुना रहे हैं कथा जैमिनी को। हर ग्रंथ का एक वक्ता और हर ग्रंथ का एक श्रोता है। तो इसके श्रोता जैमिनी है, जिनके नाम से कालिंदी का नाम जमुना पड़ा, और इसके वक्ता महात्मा मार्कंडेय है। तभी तो मार्कंडेय पुराण है ये। अब आप तो मानेंगे नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि घर में बच्चा जन्म ले तो उसका नाम मार्कंडेय रखना। हाँ, अद्भुत है। मार्कंडेय आज भी जीवंत है, आज भी जिंदे हैं वो मार्कंडेय। माई के बहुत बड़े भक्त हैं वो। मार्कंडेय यहाँ रहते हैं जहां हम बैठे हैं, विंध्याचल पर बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं। और मैं रोज विंध्याचल की एक बात कहूंगा, श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, सर्वोत्तमम, धरती का एक सर्वोत्तम तीर्थ है माँ दुर्गा भगवती जगदम्बा का, उसका नाम है विंध्याचल। यहाँ सिद्ध रहते हैं, यहाँ त्रिपुरारी बैठे हैं। यहाँ ऐसे महापुरुषें हैं जिनकी उम्र 10-10 हजार वर्ष हो। यहाँ की गिर गुहाओं में बैठे हैं। स्वयं माँ भगवती गंगा विंध्यवासिनी माता की चरण पुजारी ने, कल भी मैंने बोला है। पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला यहाँ भरता है, और यहाँ किया गया सदकर्म 10,000 गुना है सीधा। 100 गुना 1000 गुना नहीं, 10,000 गुना। इसलिए टेलीविजन वाले भक्तों को मैं कल भी बोला हूँ, आप यहाँ आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन टीवी पर इस कथा को सुनिए। आपकी एक नवरात्रा 10-10 हजार नवरात्रा के बराबर पुण्यदायक हो जाएगी। यही नवरात्रा आपका कमाल कर देगी, आनंद कर देगी। और मैं तो इस बात के प्रचार के लिए निकला हूं, जिन तीर्थों को लोगों को जानकारी नहीं है, हम लोगों को वह जानकारी देने के लिए निकले, उनको बताने के लिए निकले। लोगों को पता नहीं। यूपी में एक महादेव का मंदिर है वटेश्वर नाथ, 101 मंदिर हैं शंकर जी के, और ऐसी जगह है, इतना अद्भुत स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने तप किया। कहते हैं कि जिनको संतान नहीं है तो उधर में यदि बेटी भी पल रही है तो बटेश्वर का महादेव उस बेटी को बेटा बना देता है, वंश को निर्वंश नहीं होने देता। और मैंने बहुत बार जिक्र किया है, ऐसी जगह है। यहाँ पे दर्शन कीजिए। राजस्थान के भाई बहन मुझे समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, मृत्यु लोक का एक बहुत बड़ा माताजी का तीर्थ है जिसका नाम है कैला देवी। यह स्थान राजस्थान में पड़ता है, आपने नाम सुना होगा। आपके आसपास यदि ये जगह है तो इस माई का दर्शन करना, यहाँ मनौतियां पूरी होती हैं। बहुत विलक्षण स्थान है। सिद्ध पीठों में माँ का नाम आता है। माता कैला देवी राजस्थान की धरती पर है, करौली जिले में पड़ता है स्थान। मैं तो एक ही बार गया हूँ। माई को मैं देवी भागवत सुना के आया हूँ। माँ भक्त से बात कर